नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे निफ्टी का टारगेट नेक्स्ट कौन सा हो सकता है। एक ज़बरदस्त सेलिंग ऊपर से चल रही है, खासकर निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं एक आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट क्या बैंक निफ्टी अब पार्टिसिपेट करेगा कल से ट्रेडिंग सेशन में कि एक बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग अगर हम बात करें, 306 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है और 14,700 के नीचे क्लोज हुआ है। पिछले कुछ दिन से मैं आपको कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये मंथ की एंड सीरीज़ है और एंड सीरीज़ में मार्केट नॉर्मली ट्रेंडिंग ही काम करता है। तो आपने देखा, हम वेडनेसडे को गिरे, थर्सडे को गिरे, फ्राइडे को गिरे और अब हम कंटिन्यूअसली लास्ट सीरीज़ में जा रहे हैं और हम गिरते जा रहे हैं। तो आज जिस तरह का निफ्टी के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला है, हालाँकि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा आउट परफ़ॉर्म किया है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब एग्रेसिवली कॉल राइटिंग ऊपर तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कॉल राइटिंग में कैसे चेंजेस आए हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को अपडेट दे देता हूँ यहाँ पे कि टेलीग्राम पे मैंने न्यू जैकपॉट कॉल अपडेट करी है। चार्जेस सेम ₹1000 हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप उसको ले सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो ₹1000 हैं। इसके साथ ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे बहुत सी कॉल देता रहता हूँ। फ्राइडे को दी, आज भी दी थी, जिसमें आप ट्रेड करके आप इजीली थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करते हो, जैकपॉट कॉल नहीं भी लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाता है, सिर्फ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप फोकस करोगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चार्जेस पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो पे फोकस करो, वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाता है। ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो हमारे लिए काम आ सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले देखो, 15,000 से तो बहुत दूर आ गए हैं, 14,700 के नीचे क्लोज हुए हैं, तो हम 14,800 के लेवल से बात करेंगे। तो 14,800 की पुट आप देख सकते हो यहाँ पे। सिर्फ कितना ओपन इंटरेस्ट रह गया है आपको? 26,571 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया है। वहीं अगर हम 14,800 की कॉल की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 34,184। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये फ़िगर जो है आप इंग्लिश में बोला करो। देखो, अगर मैं इंग्लिश बोलूँ चाहे हिंदी बोलूँ, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप ये फ़िगर पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे हिंदी और इंग्लिश में बोलने के लिए वेट करो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, 25319 यहाँ पे फ़िगर है। अगर मैं 25,319 बोलूँ या यहाँ पे आपको 25,319 बोलूँ, बट फ़िगर तो आपको दिख रहा है ना। थोड़ा-सा लॉजिक लगाइए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही बोले। आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको भी अपना होमवर्क करना है। हम अपना होमवर्क करते हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, ये हमारा होमवर्क है। यही होमवर्क को हम रात को एक बार रिपीट करेंगे। सुबह उठते समय भी हम एक चीज़ इन लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे, देन मार्केट में जाके ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और मार्केट में ट्रेड डाल दी और हमें प्रॉफ़िट मिल गया। ऐसा कोई ट्रेडर है नहीं जो मार्केट में सक्सेसफुल हो या प्रॉफ़िट कमा रहा हो। उसकी मेहनत आपसे 4 गुना ज़्यादा होगी, इसीलिए वो प्रॉफ़िट कमा रहा है। हो सकता है आपको पकी-पकाई खिचड़ी खाने की आदत हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। एक चीज़ ये क्लियरली समझ लो, आप चाहे कॉल्स पे काम करो, चाहे आप सेल्फ ट्रेड लेके काम करो, आप उस चीज़ के पीछे लॉजिक को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो। मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट का एक नेचर है, एक बिहेवियर है। उस मार्केट के नेचर और बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। क्यों मैं बोलता हूँ कि लास्ट जो मंथली सीरीज़ होती है वो ट्रेंडिंग हो जाती है? बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कंटिन्यूअसली कि जो एंड की सीरीज़ होती है उसमें मार्केट नॉर्मली ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, स्टॉक्स ऑप्शन होते हैं या निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं, वो उस टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ बढ़ चुके होते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन सस्ते-सस्ते ऑप्शन को बाय करके और कोशिश करते हैं उस साइड मार्केट ले आने की के लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ₹2 ₹3 का ऑप्शन वो खरीद सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद जब मार्केट मूव करता है तो वो ऑप्शन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ईज़िली हो जाता है। तो उसकी वजह से उनको बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है। दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द कि लास्ट सीरीज़ आपको एक ट्रेंडिंग सीरीज़ मिलती है ज़्यादातर टाइम। इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो आप भी कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग करो। लिखो, कॉपीज़ में लिखो, नोट्स बनाओ, तब जाके आपको मार्केट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने लेवल बोल दिया 25,319, आपके समझ में नहीं आया, अरे भाई 25,319 दिख तो रहा है एटलीस्ट आपको, आप उसको खुद तो रीड कर सकते हो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे जो चैनल पे हैं वो हिंदी वाले ही हैं, उनको समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। अदरवाइज़ आप 25319 भी इसको रीड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ईज़िली और भी चैनल्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में समझ सकते हो, लेवल सारे सेम होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं आके ही देखना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ शिफ्ट हों, तो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि 14,700 का जो लेवल है, यहाँ पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन चेंज इन ओआई आप देख रहे हो कितना हो गया यहाँ पे 14,346 यानी कितना 14346 यानी एग्रेसिवली कॉल राइटर्स नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इट्स मीन मार्केट में अभी भी डाउनसाइड बाकी है। अभी भी मार्केट के अंदर ये इंडिकेशन नहीं आया है कि मार्केट सपोर्ट ले लेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो नीचे डाउनसाइड कहाँ तक आ सकती है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम 14,700 के नीचे तो क्लोज हुए हैं, लेकिन आप 14,600 की कॉल पे आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी नहीं बढ़ा है। तो हमें चार्ट से पता चलेगा कि हम नीचे कितना गिर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम निफ्टी चार्ट चलते हैं। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है जिसको मैंने मार्क कर दिया है अपने कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और परसों के अगले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी का ये मैंने मार्क कर दिया है। इसमें क्लियरली देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक स्मार्ट ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर में सिर्फ इतना सा अंतर ये होता है कि ज़्यादातर जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग के। तो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों का क्या है, हम ऑप्शन को बाय भी करते हैं और ऑप्शन को साथ के साथ हम सेल भी करते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें देखो, जैसे कि मैं अगर आज की बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? ये जैकपॉट कॉल मैंने पोस्ट की है, इससे पहले देखो हाँ, तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, देखो अ, आज नॉर्मली फर्स्ट वर्किंग डेज़ था और क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऑफ़िस लेट पहुँचा था, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि टुडे 10:20 पे मैंने 35,000 की पुट बाय करने को बोला था ₹170 पे, ठीक है? तब जो निफ्टी चल रहा था अराउंड 35,900 के आसपास चल रहा था, ठीक है? इसको मैंने प्रॉफिट बुक के लिए बोला 205 पे, कितने बजे? करीब 11:13 पे। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने को इसलिए बोला था क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में मेरे को हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहे थे, तो इसकी वजह से मैं इस पोजीशन को देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करवा देता हूँ, फिर दोबारा ऑफ़िस आके हम दोबारा बना लेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा आई एम गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। फिर मैं करीब पौने 1 बजे मैं वापस लौट के आया, तो मैंने दोबारा से जब मैंने देखा कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, गिरा नहीं है, जबकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका था, ठीक है। तो मैंने सेम पुट दोबारा ₹250 पे बाय कराई, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बुक क्यों करवाए गए? क्योंकि कुछ मेरी इमरजेंसी थी, कुछ मार्केट की टाइम वैल्यू की इमरजेंसी थी। समझ रहे हैं? आप ऑप्शन बाय हैं। मेरे लिए क्या है, मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट बनाए हैं, जब निफ्टी 36,800 पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तब मैंने 37,000 से ऊपर की सारी कॉल बेची थी। 37,000, 37,100, 200 थी। आज के टाइम में उनका प्राइस रह गया है 30-30, 20-20 रुपए, ठीक है ना? अब जब बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 36,000 के ऊपर की सारी कॉल बेच रखी हैं। तो क्या है कि मेरे को क्या चाहिए, मैं अगर मैं एक कॉल राइटर हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए व्यू कि मार्केट या तो साइडवेज़ रहे या फिर नेगेटिव जाए, ऊपर नहीं आना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, मेरे को प्रॉफ़िट मिलता रहेगा। अगर साइडवेज़ रहेगा तो टाइम वैल्यू का प्रॉफ़िट मिलेगा और ट्रेंडिंग चला जाएगा नेगेटिव में, तो मेरे को दोनों तरफ का बेनिफिट मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का भी जो वैल्यू घटेगी और प्लस टाइम वैल्यू के साथ भी जो वैल्यू घटेगी उसका भी, ठीक है? लेकिन बाइंग के केस में क्या होता है? बाइंग के केस में आपके पास क्या होता है? आपके पास एक ही व्यू होता है कि मार्केट या तो आपकी साइड जाए या आपके अपोज़िट जाए। अपोज़िट जाओगे तो लॉस बुक करना पड़ेगा और आपकी साइड में जाएगा तो आपको प्रॉफ़िट बुक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफ़िट बुक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टारगेट लेवल। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे ये मैंने ये जो 205 का प्रॉफ़िट बुक कराया था, ये मेरी इमरजेंसी थी इसलिए बुक कराया था और ये 250 से ये 310 का प्रॉफ़िट जो बुक कराया था, उस टाइम जो मेरा एक टारगेट था वो बैंक निफ्टी में हिट हुआ था, तब मैंने ये प्रॉफ़िट बुक कराया था और दूसरा मेरे को कॉल भी आ रहे थे बाहर से, तो मेरे को जाना पड़ रहा था,
तो इसलिए फिर मैंने ये हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक चीज़ क्लियरली बोल के गया था, जस्ट होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100। 100 स्टॉप लॉस इसलिए दिया गया था क्योंकि जो ऑप्शन है उसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते और घटते हैं। तो बीच में आप चाहो तो ₹150 के स्टॉप लॉस से या 170 के स्टॉप लॉस से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा डीप स्टॉप लॉस दिया था। अब इसी ऑप्शन ने करीब ₹500 तक का हाई बनाया था और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे 400, 410, 420 के लेवल पे प्रॉफ़िट बुक किया था, उनके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो ईज़िली अपने छोटे प्रॉफ़िट से भी खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी आप लर्निंग फ़ेज़ में हो, अंडरस्टैंडिंग फ़ेज़ में हो, आप धीरे-धीरे जाके आपको समझ में आने लगेगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफ़रेंस होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने 36,000 के ऊपर के ली की कॉल बेच रखी थी, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट 36,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। टेंशन मेरे लिए कब है? 36,000 के ऊपर, और मैंने जिस प्राइस पे बेची है, वो बहुत ऊपर का प्राइस है। समझ रहे हैं? तो बाइंग के केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका जो ऑप्शन है वो उसका वैल्यू बहुत तेज़ी से घट सकती है, तो आपको थोड़ा-सा स्मार्टली काम करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग के केस में। ऑप्शन सेलिंग के केस में आप थोड़ा लेज़ी भी काम कर सकते हो ऑप्शन को हेज करके, ठीक है ना? उसके तरीके मैंने ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए क्योंकि ये आपको यहाँ पे हमने 90 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट बुक किया ऑप्शन में। नहीं तो अगर आप ऑप्शन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हो, तो जहाँ जिस टाइम भी आपको जो भी कॉल दी जाए, उस टाइम पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। मैंने ऑलमोस्ट 35,900 पे दिया था और 35,400 पे घटाया था। 500 पॉइंट फ्यूचर में आपको ईज़िली मिल सकते थे। ऑप्शन में सिर्फ़ आपको 100 पॉइंट ही मिल पाए क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे कम था। फ्यूचर में रिस्क और मार्जिन ज़्यादा लग जाता है, तो रिटर्न भी वहाँ ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए क्लियरली अब जो टारगेट खुल रहे हैं वो करीब 14,300 तक के खुल रहे हैं। अब ये हो सकता है आपको 2 दिन के अंदर देखने को मिले क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल था 14,750 का, इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज़ दिया है। अगर आज के लो के नीचे निफ्टी जाता है, देखो गैप डाउन खुल गया तो कोई रीज़न नहीं है ट्रेड करने का। लेकिन अगर आपको निफ्टी अराउंड 14,700 के आसपास मिल जाता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार दोबारा से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो 14,750 का होगा। इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, 14,800 के ऊपर ट्रेड करने लगे, आप एग्ज़िट कर लो अपनी पोज़ीशन। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बताई थी कि 15,000 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता रहता है, आप शॉर्ट में बैठे रहो। नहीं तो आप वीडियो उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम मैंने आपको क्या-क्या बताया था। और जब निफ्टी 15,250 पे था, तब मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से टारगेट आपको कितनी फ़ास्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप वो भी देख सकते हो जाके, ठीक है ना? तो हम 14,300 तक के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर निफ्टी कंटिन्यूअसली 14,700 के नीचे ट्रेड करता रहता है। इम्पॉर्टेंट लेवल है कि बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज गिरावट में थोड़ा-सा कम पार्टिसिपेट किया है। तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कल एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है, कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में, इन 2 ट्रेडिंग सेशन में। इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 35,000 होगा, 35,000 टूटता है तो 35,000 के बाद सीधा-सीधा 34,800 तक, 34,200 तक का लेवल ईज़िली मिल सकता है। यानी 1000 से 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। आज के दिन में बैंक निफ्टी को होल्ड कराने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक था वो एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक में अगर थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग बढ़ती है, तो बैंक निफ्टी को ईज़िली 1000 से 1500 पॉइंट गिरने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और अभी तक जो पैनिक सेलिंग है वो हमने निफ्टी में देखी है, बैंक निफ्टी में नहीं देखी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक बड़ी कैंडल एक और बनती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है। जो पहले हम सपोर्ट ले रहे थे जहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये हमारा सपोर्ट का एरिया था। उस सपोर्ट को हमने तोड़ के उसके नीचे क्लोज दिया है। जब हमने हायर लेवल पे इसको तोड़ा था तो एक बड़ा मूवमेंट दिया था, सेम मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ऊपर की तरफ आपका जो लेवल है वो यही है कि 35,500 के आसपास आपको मिलता है बैंक निफ्टी, आप शॉर्ट करके काम करिए। 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और शॉर्ट में बैठिए। फ़िलहाल अभी ऐसा चांसेस नहीं दिख रहे कि रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आएगा तो वो आपको दिखेगा। गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेड मत करिएगा, या तो फ्लैट खुले या फिर थोड़ा ऊपर खुले तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय